सिलक्यारा टनल सुरंग में फंसे 40 लोगों को लगातार बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और वहाँ पर कुछ मात्र शक्ति पहुँची हुई हैं। और यदि मैं बात करूँ, शायद ऐसा लगता है मात्र शक्ति के बिना तो शायद कुछ हो भी नहीं सकता है। और यदि मैं कल की बात करूँ तो जो यहाँ पर फॉरेनर लोग पहुँचे हुए हैं और जो यहाँ पर हेड हैं आर्नोल्ड डिक्स, वो भी जब पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले वहाँ पर जो बौखनाक देवता है यहाँ की उनकी पूजा की और उसके बाद टनल के अंदर गए। तो कहीं ना कहीं लोग स्थानीय लोग हैं और उनको काफ़ी कुछ पता है यहाँ के भौगोलिक परिस्थिति की बात है, मैं बात करूँ देवी देवताओं की बात करूँ, क्योंकि जो मेरे बाईं तरफ है ये बौक टीबा की पहाड़ी है, ये बौक देवता की पहाड़ी है और इसी की जो मील में है ये है रानी का डांडा की पहाड़ी। हर यहाँ पर जहाँ भी आप कैमरा लगाएंगे चोटी चोटी से लेके सब पर्वत में देवी देवताओं के मंदिर बने हुए होते हैं और देवी देवता निवास करते हैं। आखिर बहुत लेट में कंपनी को शायद समझ आया। बहरहाल क्या कह रहे हैं, यस आपका क्या नाम है, क्या बोलेंगे, आज आप पहुँचे यहाँ पर, क्या भावना लेके आप यहाँ पहुँचे? कि मेरा नाम कुसुमलता नेगी है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर भगवान बौखनाक की धरती है और जितने भी मजदूर फंसे हुए हैं भगवान बौखनाक से प्रार्थना। जी, मेरा नाम कुसुमलता नेगी है और हम लोग यहाँ पर स्थानीय लोग आए हुए हैं भगवान बौखनाक जी से प्रार्थना करने। देश विदेश से यहाँ पर जितने भी मजदूर फंसे हुए हैं वो सकुशल वापस निकल जाएं। और अच्छा ये बताएं, आप पहले भी यहाँ कभी आए जब टनल का काम चल रहा था? यस, हम यहाँ पर पहले भी क्या लेके आप यहाँ उस टाइम आए थे? क्या मतलब क्या उस टाइम कैसे आए आप? उस टाइम भी उस टाइम यहाँ पर भगवान मतलब शिवरात्रि उस दिन थी और हम लोग वहाँ उस दिन आए थे यहाँ पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और यस आपका क्या नाम है जी, आप क्या क्या बोलना चाहेंगे आप? तो भंडारी साहब यहाँ के जो देवी देवता हैं उनके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? बहुत लेट में याद आ रहा लोगों को, शायद बहुत पहले कंपनी को बता दिया गया था, अब निकल के आ रहा, तो उसको लेके कुछ बोलेंगे आप यहाँ के देवी देवताओं को? मैं दो शब्द अपनी तरफ से कहना चाहूँगी कि जो हमारी देवभूमि है यूं ही देवभूमि नहीं कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे देश के जो देश विदेश से जो विभिन्न साइंटिस्ट यहाँ पे आए हैं उन्होंने भी ये जो है सत्य सिद्ध कर दिया है कि बिना देवी देवताओं के हमारे उत्तराखंड में कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे स्थानीय देवताओं की जो है आगे जो है उनकी लेनी पड़ती है, उनके आगे के बाद ही हम कोई जो है विकास कार्य जो हम कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी है, प्रधान जी बताए गंगा यमुना को जोड़ने वाला पहला टनल बन रही है और ये तो पवित्र भूमि है, ऋषियों की भूमि है। शायद बहुत लेट में लोगों को समझ आया, कंपनी के जो नवयुवक के जो पहले पीएम थे यहाँ पर उनको पहले बता दिया गया था, लेकिन शायद उनको लेट समझ आया। क्या मान रही इस चीज़ को, ऐसा है क्या? देखो सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये चीज़ें होती है, कुछ लोग आस्तिक होते हैं, कुछ नास्तिक होते हैं, कुछ लोग इन चीज़ों को मानते हैं। और यहाँ पे जैसे कि हमारे अभी कविता जी ने भी बताया है कि ये देवभूमि है, यहाँ पे देवताओं का गढ़ माना गया है और ज़रूरी होता है कोई भी छोटा कार्य हम घर में करते हैं तो उसके लिए भी हम सबसे पहले अपने देवी देवताओं का नाम लेते हैं, उनका पूजा करते हैं। और यहाँ पे तो इतना बड़ा सुरंग बन रहा है तो यहाँ पे तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है और हम भगवान बौखनाक से यही प्रार्थना करेंगे कि वो जो है हमारे 41 भाइयों को सकुशल बाहर लाएं। ऐसी आशाओं के साथ हम यहाँ ये आप पहले जानती थी जब आपको पता लगा कि ऐसे 41 लोग अंदर फंस गए हैं, तो आप तो देवी देवताओं के पर्चे के बारे में बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं क्योंकि यहाँ तो सब चलता रहता है, तो शायद आपको ये पता था कि सब ठीक रहेगा? बिल्कुल, हमें पूर्ण विश्वास था अपने बाबा बौखनाक पे कि वहाँ पे जितने भी हमारे भाई लोग अंदर फंसे हुए हैं वो सकुशल होंगे और सकुशल बाहर निकलेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए थी। यदि मैं देवभूमि की बात करूँ, आप जहाँ भी जाएंगे तो कई ऐसे भी, अभी गौमुख धाम की तरफ आप जाएंगे तो कई धामों में ऐसे शायद ऐसे पत्थरों के नीचे बनी हुई गुफाएं हैं, आज भी देखने को मिलते ऋषि मुनि। और सच तो यही है, बहरहाल सभी मीडिया चलाने के प्रयास तो कर रहा है लेकिन हकीकत तो शायद बहुत पहले भी सामने आ गया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज सिलक्यारा टनल।